आई थिंक वरुण's being very kind और लेकिन मेरे लिए फिटनेस एक रिलीजन है. मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के तारीख में where religion rules the world, for me fitness is the only religion. और in my growing up days एक ही आदमी को मैं देखता था, वो that was Sylvester Stallone. रॉकी के जितने सारे सीरीज है मैंने देखे एंड मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था और स्टलोन की वजह से एक्चुअली आई एम डूइंग फिल्म्स. आई लव हिम. I think for me, growing up, I grew up being very inspired by wrestling, by WWE and now by UFC. तो आजकल UFC में इतने fighters हैं जैसे सिल्वा, गोमेज, मैकग्रेगर. तो I don't know if people know about McGregor. I think बहुत ज़्यादा fit है. He does mixture of different martial arts and weight training and fighting. So I think MMA is the new way of being fit today. वरुण, आज की जो एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी के बारे में जब आप दोनों लोगों को बताया गया तो एग्जैक्टली क्या फ्रेम ऑफ माइंड था कि आपको मीडिया के गर्ल्स के साथ आज एक्चुअली वरुण ने सोचा कि हमें पूरा जिम मिलेगा बिकॉज ही एक्चुअली वांटेड टू ट्रेन एवरीबडी वेरी सीरियसली. उसको ही हैड दिस इम्प्रेशन कि अगर पूरा जिम मिले तो हम लोग दोनों सारे जर्नलिस्ट को ट्रेन करेंगे ठीक तरीके से. बट of course we've got a nice area. We've got a nice area and हमें अच्छा लगा. I think वरुण ने काफ़ी सारे tips दिए to the girls. You all are happy with the tips? Yes. See? All the girls love your tips. I think the idea was that जब हम लोग फिल्म के लिए ट्रेन करते हैं and I think regularly आप लोग भी भाग दौड़ बहुत होती है. But still that means you should go to the gym. You still should go work out. अगर आप जितने भी थके हो क्योंकि वर्किंग आउट शुडंट टायर यू एक्चुअली, इट शुड रिजुविनेट यू. तो एंड वर्किंग आउट का यही मतलब नहीं है कि आप लोग डंबल उठा के अपने आप को इंजर करें. एंड आई थिंक जॉन जिसके पास इतने मसल्स हैं, ही इज समवन हु बिलीव्स इन वार्मिंग अप, वार्मिंग डाउन, क्योंकि आप इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं. एंड स्पेशली आप सबके लिए आई जेन्युइनली मीन दिस बिकॉज आप लोग हमेशा कभी कभी नीचे बैठे होते हो, कभी कैमरा के साथ ऐसे बैठे होते हो, कभी खड़े रहते हो. जैसे अभी ही इज हंचिंग एंड ही इज होल्डिंग द कैमरा. एंड बहुत लोगों की उम्र भी हो गई तो इट्स नॉट एंड जेन्युइनली मुझे कभी कभी बुरा लगता है क्योंकि लोग मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं और मैं बैठा हूँ चेयर पे और लोग खड़े होकर ऐसे ऐसे देख रहे हैं. बट फॉर दैट आपको फ्लेक्सिबल रहना या फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप घर पे जाते हो आप चाहे योगा कर लो या कोई आसन कर लो, बट एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप को फिटनेस के लिए दीजिए. अपने आप के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए दीजिए एटलीस्ट. हाँ जी, आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए. मतलब यू कैन अ ट्रेनर कैन गेट यू टू द जिम, लेकिन आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए. अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो कुछ नहीं होगा. आपको बेंचमार्क रखना चाहिए आपके लिए, आपके खुद के लिए. सी मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन टू गेट टू द जिम इज माई डैड. ही डजंट अग्री, वो मतलब सुनते ही नहीं है मेरी बात. बट जब मैंने उन्हें थ्रेट्स देना शुरू किया दैट क्योंकि मेरी भाई की शादी हो गई, आई सेड आपको यू वांट टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन और नो व्हाट यू वांट टू डू. तो तब नाउ यू सी स्टार्ट गोइंग टू द जिम, ही इज गोइंग फॉर वॉक्स, ही इज स्विमिंग, ही इज लॉस्ट लिटिल वेट. तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप खुद नहीं मोटिवेट हो सकते तो अपने बच्चों के लिए मोटिवेट हो जाओ. जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो आप लोगों की तस्वीरें भी आई थी जिम से, उस तस्वीरें साथ के वरुण वगैरह डालते थे. वो क्या चल रहा था एग्जैक्टली, वरुण आप क्या शेयर करना चाहते? जी, आई थिंक वरुण एंड आई मतलब वी रियली गॉट अलोंग ऑफ द सेट. और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ व्हेन यू वॉच द फिल्म आपको पता चलेगा कि एक चीज़ जो आपको मतलब सबसे अच्छा लगेगा फिल्म के अंदर इज आर केमिस्ट्री. तो जिम के अंदर भी वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था. ऐसे नहीं कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट लेके हम लोग जिम जा रहे थे. हमारे लिए तो एक एक्सक्यूज था कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है. वी वांट टू एंजॉय विद ईच अदर एंड वी यूज्ड टू गो टू द जिम एंड वर्क आउट. एंड कैसे आप कर पाते हैं, कुछ खाना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ आप लोग खा नहीं पाते, आप दोनों अगर शेयर करें कोई? ये बहुत खाते हैं, यानी कुछ मीठा या कुछ ऐसा? मीठा भी खाते हैं. तो जॉन व्हाट डू यू ईट? जब आपको शुगर रश होता है तो सबको कुछ नमकीन या मीठा खाने का मन होता है. So, हम लोग जंक फूड खाते हैं. जॉन एब्राहम आप क्या खाते हैं? मैं खजूर खाता हूँ क्योंकि इट्स द बेस्ट नेचुरल शुगर या गुड़ या हनी, बेस्ट नेचुरल शुगर, तो मैं वो खाता हूँ. Whenever एक फाइट सीन है, आई थिंक वो पिक्चर लीक भी हुई थी साकिब सलीम की स्पीड बोट पे और जॉन और मेरे साथ. तो एक सीन है जहाँ जॉन और मुझे साकिब को मारना है एंड जस्ट बिफोर
जॉन पंच करने जा रहे थे, सडनली बोले मैं हनी, तो सडनली एक शहद की शीशी आई और जॉन ने हनी खाया और उसके बाद सडनली जॉन ने ऐसे किया और सब पोपाए जैसे स्पिनिच खा के सब ले गए। तो मैं और साकिब उधर बोट पे बैठ के जॉन को ये क्या है यार, ये कौन सा हनी है, मैंने तो बहुत बार हनी खाया, ऐसे मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद साकिब और मैंने भी हनी लिया, हम लोग ने ऐसे किया, कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, पर इट वाज गुड। आई मीन हमारे लिए वो हनी अच्छा था, बट कुछ उनको हनी के साथ क्या होता है जॉन, द बॉडी, व्हाई डज द बॉडी? नहीं, हनी के साथ यही है कि मैं शुगर कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ, बॉडी में शुगर नहीं लेता हूँ 4 या 5 दिन के लिए, और जब भी हनी खाता हूँ मैं, द ब्लड अब्जॉर्ब्स द हनी इमीडिएटली, ब्लड एक्सपैंड होता है और ब्लड ट्रैवल्स थ्रू योर वेन्स, तो आपके सारे जो नस है वो खुल जाते हैं। एंड इज दैट गुड इवन फॉर, डज दैट एक्ट, मतलब विमेन पे भी इट एक्ट्स इन द सेम वे? आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर वुमेन, क्योंकि मेन हैव अ डिफरेंट फैट काउंट एंड फैट परसेंटेज, बहुत मतलब इसके पीछे एक साइंस है। मैं इतना ही रेकमेंड करना चाहता हूँ कि जो शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सबकी बात कर रहा हूँ, आपको जो भी खाना है वो 2 बजे 3 बजे के पहले खाइए, उसके बाद जस्ट मेक श्योर योर डाइट इज मोर प्रोटीन। What do you start your day with? What do you? हाँ जी, एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने छोड़ दी और मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। एंड व्हेन वी वर इन अबू धाबी फॉर 40 डेज, मैं इतने स्ट्रिक्ट क्रैश डाइट पे नहीं जाता क्योंकि माय मेटाबॉलिज्म इज प्रीटी हाई, तो आई स्टार्ट बर्निंग इट क्वाइट क्विकली। बट वो 40 दिन अबू धाबी में मैंने पिज्जा नहीं छुआ, मैंने कुछ सॉल्ट बहुत कम हो गया था, कार्ब्स ड्रास्टिकली कट गए थे, but pizza is a weakness for me, and sometimes brownie with ice cream on it. You get सब खुश हो गए। Melted brownie with ice cream on it, तो वो जब पिघलता है तो मतलब हम भी पिघलते हैं, melted chocolate। So this is the song is going to be out on 12th और Tuesday को रिलीज करेंगे हम लोग आप सबके साथ। But before that, one tip that I got from John, जो मैंने परिणीति को दिया था, because she was on a diet, you know, water she had lessened and salt she had lessened, बहुत weak feel कर रही थी बीच में कभी, तो she saying I need something, और मेरे दिमाग में वो बबल है, हाँ John ने honey लिया था, I said I have honey, it's very good for you, someone told me, तो I gave her honey, I'm not joking. I gave a lot of honey, but उसने काफी हनी खा लिया था, तो बहुत तंदुरुस्त हो गया। What's the first thing you guys eat? How do you start your day with? ब्रेकफास्ट, Yeah, with what? ब्रेकफास्ट में नॉर्मल एग वाइट्स, ओटमील, फ्रूट, सब कुछ। ब्रेकफास्ट इज हैवी। जॉन, आप खुद फिटनेस को मानते हैं, आपकी वाइफ को कितनी फिटनेस है, वो कितना आप ट्रेन करते हैं? I think everybody in the family is into fitness. वरुण, आपकी बात करें तो नताशा को आप क्या टिप्स? मैं कुछ टिप्स नहीं देता हूँ, मैं किसी को टिप्स देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ टिप्स लेता हूँ, मैं बहुत ग्रीडी इंसान हूँ। He's a very good learner. हाँ? पूछ लिया वो, रिपीट है वो। हाँ? This man here, jackhammer and sledgehammer. हाँ? नहीं, आई थिंक वो एक फेस था जो बहुत बड़ा फेस था, 6 पैक्स का, 8 पैक्स का, बट आई थिंक वीव नाउ गॉन बैक टू अनदर टाइप ऑफ फेस वे बीइंग, जो हेल्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अक्षय कुमार को देखिए, वो इतने सालों से इतने फिट है, अवॉइड्स इंजरीज और आज तक इतने यंग दिखते हैं। आई थिंक जॉन एडमायर्स अक्षय's fitness as well. Tremendous fitness I think that Akshay has, and as an actor I think मुझे अगर जब मैं उस उम्र का हो जाऊँ, अगर मैं अपने बॉडी को उस तरीके से रख सकूँ उस उम्र तक, it'll be great. लड़की को इम्प्रेस करने को क्या? लड़की इन फिटनेस, build your legs, not your biceps. What was the toughest part while shooting for the helicopter chase sequence in the shoot? What was the toughest part? अगर आपको आई थिंक टफेस्ट पार्ट इज कि आप मतलब सब चीज़ों के लिए, हाइट के लिए यू कैन प्रिपेयर फॉर द हार्नेसिंग, यू कैन प्रिपेयर जो विंड का वेलोसिटी है, जब आप
when you're going down and the wind is hitting you at that speed, you can't prepare for that. तो वो होता है ना जब वो स्किन पीछे ऐसे ऐसे जाता है स्लो मोशन में, तो वो एक्चुअली हो रहा था हम लोग के साथ. और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग हीरो दिखे और वो जॉ लाइन को क्लेंच करके अच्छे दिखे, बट वो पूरा स्किन पीछे फ्लाई कर रहा था. But, Yeah, I think it was very tough क्योंकि वो जो sequence था वो not only was it the most expensive sequence ever shot, I think it was also the most dangerous. तो और वरुण का ये first time था, so honestly I give him credit क्योंकि बहुत आसान होता है बोलना कि I can do this, लेकिन जिस तरीके से वरुण has actually carried off the first time was fantastic. How difficult is it? That is the last question. It's the last question. For me, How difficult is to keep up with Varun when he's dancing? it's impossible. Varun's fantastic. And जब भी मैं वरुण को देखता हूँ when he's dancing, I look at his feet और मैं देखता हूँ कि they're moving so fast. What's happening? But he's really fantastic. He's really good. Thank you guys. Thank you so much. Thank you guys. July 29, Dishom. Thank you guys. John, I need that Bible.